Good morning, students. Today we are coming with another video from Virendra Sharma NEET classes. The name of the video is Pedigree Analysis. Pedigree Analysis को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। जो जेनेटिक्स के चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो जेनेटिक्स के अंडर ये चैप्टर हम जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं और उसमें पेडिग्री एनालिसिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ये इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि कैसे पेडिग्री को कैसे हम पेडिग्री को सोल्व करेंगे, क्या क्या टिप्स होनी चाहिए जिससे हम आसानी से, क्या कुछ टिप्स का यूज़ कर हम आसानी से पेडिग्री को पकड़ सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आपके सीबीएसई सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पेडिग्री क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे। पेडिग्री क्या होता है कि किसी भी फैमिली ट्री के अंदर हम इन विच वी ऑब्जर्व द पासिंग ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट, कि एक पर्टिकुलर ट्रेट है वो कैसे पास हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रेट कैसे पास हो रहा है, तो इसको हम देखते हैं, इसकी पासिंग को हम देखते हैं कि वो ट्रेट कैसे पास हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। जैसे जो हमारे दादाजी के कैरेक्टर उसके लड़के में आए, फिर उसके लड़के कैरेक्टर उसके लड़के में गए, और फिर उस लड़के की मैरिज हो गई। मैरिज होने के बाद कैसे उनके डॉटर्स और सन में वो ट्रेट है पास हो रहे हैं, तो इसी को हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक जनरेशन से वन जनरेशन टू अदर जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन में कैसे एक ट्रेट पास हो रहा है। वो मोस्टली हम यहाँ पर डिजीज वाले ट्रेट देखते हैं कि जो डिजीज होती है, कोई भी बीमारी है, वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर वो शो हो रही है। क्लियर है? तो यहां पर हम कह सकते हैं आपको कि इट इज यूज्ड टू पेडिग्री एनालिसिस इज यूज्ड टू एनालाइज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। एक पैटर्न हम पता करेंगे, इनहेरिटेंस का क्या पैटर्न है उसको हम एनालाइज करेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट का क्या इनहेरिटेंस है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है, पेडिग्री एनालिसिस है। क्लियर है? और दूसरी बात क्या होता है कि फैमिली के अंदर इट मींस क्या है, इट इज ए जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फैमिली ट्री। इट इज ए जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फैमिली ट्री। किसी भी जो फैमिली ट्री है उसका जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे फैमिली ट्री का। डेट डायग्राम्स द इनहेरिटेंस ऑफ ए ट्रेट, जो क्या दिखाता है, इनहेरिटेंस दिखाता है किसका, ट्रेट का। तो यहां पर हम सिंबल्स कुछ यूज करते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं। वो कौन से सिंबल्स हैं जो हम यूज करते हैं पेडिग्री एनालिसिस में? तो सबसे पहले मेल्स को हम स्क्वायर के जरिए दिखाते हैं। आप सभी जानते हैं मेल्स आर शोन बाय स्क्वायर, एंड सर्कल से हम फीमेल्स को दिखाएंगे। और यहाँ पर हमने क्या करते हैं, मेल और फीमेल के बीच में हमने क्या दिखा दिया है, यहाँ पर हमने मेल और फीमेल के बीच में यहाँ मेटिंग दिखा दी है, मेटिंग वाला सिंबल है। अगर अफेक्टेड है, अगर मेल अफेक्टेड है या फीमेल अफेक्टेड है, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से देखो जैसे मैंने यहाँ पर इसको अफेक्टेड मेल और फीमेल के दिखाने का ये तरीका है। हम इसको अच्छी तरह से क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह से अफेक्टेड मेल और फीमेल को हम शो कर सकते हैं। अगर सेक्स अनस्पेसिफाइड है, हमें नहीं पता वो मेल है या फीमेल है, तो इस सिंबल से हम इसको शो करेंगे। अगर यहाँ पर एक्स लिंक ट्रेट है, तो यहाँ पर देखिए बीच में हमने क्या कर दिया है, एक्स लिंक ट्रेट है, तो हम इस तरह से यहाँ पर इसको मेल के बीच में हमने डॉट शो कर दिया है। यहाँ पर फीमेल है तो इसके बीच में डॉट शो कर दिया है। इट मींस ये बता रहा है कि ये एक्स लिंक ट्रेट है। इसके बाद क्या होता है, अगर ऑटोसोमल ट्रेट है, ऑटोसोमल ट्रेट है तो हम कैसे शो करेंगे। अगर ऑटोसोमल ट्रेट आता है तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पर आज को हाफ को हम क्या कर देंगे, इसको हाफ को हम यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया और हाफ को हमने छोड़ दिया है। तो हाफ ने हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर फिल कर दिया है। तो इसका मतलब हमें पता लग जाएगा हाफ हमने क्या कर दिया, इसको लेफ्ट छोड़ दिया और हाफ को फिल कर दिया। इसका मतलब ये क्या ऑटोसोमल ट्रेट है। अगर डेप्थ को हमने यहाँ पर कांटा लगा देंगे, हम यहाँ पर अगर कांटा लगा दे दें, यहाँ पर कांटे का निशान आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, डेथ का सिंबल हो जाएगा। अगर डाइजाइगोटिक ट्विंस है तो यहाँ पर हम क्या मेल और फीमेल को ऐसे दिखाएंगे, ये चिल्ड्रन है, ये
ये आप चिल्ड्रन दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। तो चाइल्ड को कहते हैं मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या इस तरह से हम क्या करें, डाइजाइगोटिक ट्विन को दिखाएंगे। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन है तो इसके बीच में देखिए यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, एक लाइन से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। चिल्ड्रंस को आपस में एक लाइन से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। इसके बाद अगर ब्लड रिलेशन है तो इसको हम डबल दिखा देंगे। यहाँ पर देखिए हमने ये जो लाइन है, इस मेटिंग वाली लाइन को हमने डबल दिखा दिया है, यहाँ पर हमने सिंगल दिखाई है। और यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या, ब्लड रिलेशन के बीच में अगर मैरिज होती है, ब्लड रिलेशंस का मतलब ब्लड रिलेशंस के बीच में अगर शादी हो रही है तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे डबल से शो कर देंगे। इसी तरह से चिल्ड्रन, यहाँ पर ये फादर और मदर की हमने मेटिंग दिखाई है, और नीचे क्या आ रहे हैं, चिल्ड्रन दिखाए हुए हैं हमने, ये चाइल्ड आ रहे हैं, ये फीमेल चाइल्ड है, ये मेल चाइल्ड है। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे। हमेशा हम अगर इसको हम काउंट करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। क्लियर है ये बात। तो ये हमको कुछ क्या है, सिंबल्स यूज हो रहे हैं। मैं दोबारा भी बताता हूँ, स्क्वायर से दिखाएंगे मेल को, फीमेल को हम सर्कल से दिखाएंगे। मेटिंग के लिए हम दोनों को, ये मीटिंग सिंबल है, इससे मेटिंग शो कर रही है। अफेक्टेड को हमने पूरी तरह से इसको क्या कर देंगे, हमने देख लिया इसको सर्कल पूरी तरह से हमने, स्क्वायर है और ये सर्कल है, इसको पूरी तरह से हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया है। इट मीन्स क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है अफेक्टेड मेल और फीमेल। सेक्शन स्पेसिफाइड को शो कर रहा है, इसके बीच में अगर डॉट लगा देंगे हम मेल और फीमेल के बीच में तो इसका मतलब वो एक्स लिंक्ड ट्रेट है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल ट्रेट हो जाएगा। ये ऑटोसोमल ट्रेट हो जाएगा, ये हमारा एक्स लिंक्ड ट्रेट है शो करने का, और ये क्या है हमारा ऑटोसोमल ट्रेट है। और ये अगर हम यहाँ पर इसको कट कर देते हैं मेल और फीमेल को तो ये डेथ का सिंबल हो जाएगा। और ये सिंबल किसका है, ये डाइजाइगोटिक ट्विंस का सिंबल है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसमें ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस का सिंबल है। यहाँ पर देखिए मेल और फीमेल को यहाँ पर लाइन नहीं थी, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मोनोजाइगोटिक में इनके बीच में भी हमने क्या कर दिया, इसको लाइन के द्वारा जोड़ दिया है इसको। यहाँ पर क्या डबल लाइन इसको शो करी है हमने, डबल लाइन के जरिए हमने ये मेटिंग दिखाई है। इसका मतलब ये क्या, ब्लड रिलेशंस के बीच में मैरिज है। और ये क्या है, ये हमारे पेरेंट्स हैं, और ये नीचे क्या हमने दिखाए हैं, चिल्ड्रंस दिखाए हैं। इस तरह से क्या करते हैं हम पेडिग्री में, कुछ हम सिंबल्स का यूज़ कर कर हम पेडिग्री को, पेडिग्री के जो हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं हम उसको सोल्व कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए कुछ हमने टिप्स पढ़नी पड़ेंगी। कुछ टिप्स होती हैं पेडिग्री को सोल्व करने की। क्या टिप्स होती हैं वो, सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रेट। आप सभी जानते हैं दो तरह के ट्रेट्स होते हैं मोस्टली, एक ऑटोसोमल होते हैं और एक होते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट। ऑटोसोमल ट्रेट्स क्या होते हैं, जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर पलते हैं। जो भी अगर कोई ट्रेट ऑटोसोम क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है तो ऑटोसोम्स के ऊपर मौजूद है, ठीक है। हमारे अंदर क्या है, 22 पेयर्स क्या है, ऑटोसोम्स हैं, और 1 पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। फीमेल में XX है और मेल में XY है। अगर XX और XY पर अगर हमको वो कोई पर्टिकुलर डिजीज का ट्रेट मिलता है, पर्टिकुलर जीन मिलता है, तो वो क्या है, तो वो क्या होगा, सेक्स लिंक ट्रेट शो करेगा। अगर XY क्रोमोसोम्स के ऊपर है तो वो ट्रेट, अगर वो ट्रेट ऑटोसोम क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल ट्रेट कहेंगे। तो हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऑटोसोमल क्या है और सेक्स लिंक्ड क्या है। अब इस ऑटोसोमल ट्रेट में भी हम आपने पढ़ा है जेनेटिक्स में दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट होते हैं और रिसेसिव होते हैं। क्लियर है। इसी तरह से सेक्स लिंक्ड में भी दो होते हैं, एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है और एक क्या है, रिसेसिव है। सबसे पहले ये डोमिनेंट ट्रेट्स होंगे। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है तो कभी भी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की एक टिप्स मैं आपको बताता हूं कि वो कभी भी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट नेवर स्किप ए जनरेशन, कभी भी किसी भी जनरेशन को वो स्किप नहीं करेंगे। हर जनरेशन में वो अपने इफेक्ट को क्या करेंगे, शो करेंगे। इट नेवर स्किप ए जनरेशन, डोमिनेंट ट्रेट कभी भी जनरेशन को स्किप नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट इसमें अपने क्या याद करना है कि चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अनअफेक्टेड। अगर माँ बाप को बीमारी है तो वो बीमारी बच्चों में जाएगी। तो कई बार क्या हो सकता है कि माँ बाप तो उसके क्या है, अफेक्टेड है, उनको बीमारी है, तो कई बार जो कोई बच्चा है, ऐसे एक बच्चा उसका अफेक्टेड है, हो सकता है 2 बच्चे अफेक्टेड हों और एक बच्चा अफेक्टेड ना मिले। इसका मतलब अगर वो चिल्ड्रन ऑफ द अफेक्टेड पेरेंट माइट बी अनअफेक्टेड हो सकता है। इसका अगर चिल्ड्रन अनअफेक्टेड है
और पेरेंट्स क्या है अफेक्टेड हैं, इट मीन्स वो कौन सा ट्रेट है, वो डोमिनेंट ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है। तो ये इसके टिप्स हैं, ये हमको याद करने हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट के। सबसे पहले आता है रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट में वही है, डोमिनेंट कभी भी स्किप नहीं करेगा जनरेशन को, और हमेशा रिसेसिव ट्रेट कर सकता है, स्किप कर सकता है जनरेशन को। इट स्किप ऑफ जनरेशन आपको देखने को मिलेगी कहां पर, रिसेसिव ट्रेट में। और इसमें अपोजिट हो जाएगा, उसमें मैंने लिखा था डोमिनेंट में कि चिल्ड्रन और अफेक्टेड पेरेंट माइट बी इन्फेक्टेड, लेकिन यहां पर देखिए रिसेसिव में मैंने क्या लिखा है कि चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट। पेरेंट क्या है, अनअफेक्टेड है, लेकिन अनअफेक्टेड पेरेंट माइट बी इफेक्टेड, तो उसके जो चिल्ड्रन है वो इफेक्टेड हो सकते हैं, चाहे भला ही माँ बाप को बीमारी नहीं है, लेकिन बच्चे को बीमारी हमको देखने को मिलेगी, उनका बच्चा बीमार हो सकता है। क्लियर है, वो ट्रेट उसमें पाया जा सकता है और वो बीमार हमको मिलेगा, अफेक्टेड मिलेगा, उसको बीमारी मिलेगी। तो ये डिफरेंस होता है ऑटोजोमल डोमिनेंट के अंदर और ऑटोजोमल रिसेसिव के अंदर। इसके बाद अब लेते हैं सेक्स लिंक ट्रेट हम। अब सेक्स लिंक ट्रेट को बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं। सेक्स लिंक ट्रेट भी आपके दो तरह के हैं, एक एक्स लिंक डोमिनेंट है और एक क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, एक एक्स लिंक डोमिनेंट आते हैं और एक आपके क्या आते हैं, रिसेसिव आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है फीमेल तो क्या होता है, हमेशा एक्स एक्स होता है, फीमेल के पास हमेशा एक्स एक्स और मेल के पास क्या है, एक्स वाई है। आपको एक चीज और बता दूं कि ये एक्स एक्स, ठीक है, ये एक्स एक्स फीमेल के हैं, ठीक है, और ये एक्स वाई क्या है, मेल का है, क्रोमोसोम से, सेक्स क्रोमोसोम से हमें पता है। अब आपको ये पता है, एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि वाई क्रोमोसोम हमेशा क्या होता है, छोटा होता है एक्स क्रोमोसोम से, ये बात याद रखना। वाई क्रोमोसोम इज स्मॉलर देन एक्स क्रोमोसोम, तो इसका मतलब इसके ऊपर ये छोटा है तो इसके ऊपर जीन ज्यादा है, इसके ऊपर जीन क्या मिलेंगे, बहुत ही कम जीन मिलेंगे, ये बात करना याद रखना है हमको, एज कंपेयर टू द एक्स क्रोमोसोम। क्लियर है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट कब होगा, कब हम कहेंगे कि ये ट्रेट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, इट मींस ऑल डॉटर्स, अगर सभी डॉटर्स हम जनरेशन बनाएंगे तो हमको जितने भी ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड डोमिनेंट फादर, अगर फादर क्या है, डोमिनेंट है और उसको अफेक्टेड बीमारी है, अगर फादर को बीमारी है तो उसकी जितनी भी डॉटर होंगी वो भी क्या होंगी, अफेक्टेड मिलेगी। अगर फादर बीमार है तो जितनी भी उसकी डॉटर मिलेंगी वो भी क्या मिलेंगी आपको, जितनी भी डॉटर्स हैं वो हमेशा इफेक्टेड मिलेंगी। ये बात हमने एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में याद रखनी है। सेकंड क्या हम याद कर सकते हैं पॉइंट को कि डिजीज विल नेवर बी पास्ड फ्रॉम फादर टू सन, कभी भी फादर अपने सन को बीमारी नहीं देगा, सन कभी भी बीमार नहीं होगा। इट विल गो फ्रॉम फादर टू द डॉटर, हमेशा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में जो बीमारी जाएगी वो फादर से कहां जाएगी, डॉटर में जाएगी। ये आपको याद करना है, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में हमको याद करना है। क्लियर है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्लियर है। इसके बाद आता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब रिसेसिव कंडीशन कब होती है आप सभी जानते हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज और याद करनी है आपने, तो यहां पर हम रिसेसिव में, रिसेसिव कंडीशन कब होगी, जब अगर ये दोनों फीमेल इफेक्टेड है, अगर दोनों के ऊपर जीन है, अगर दोनों के ऊपर रिसेसिव जीन मौजूद है, हम मान लें दोनों के दोनों जीन क्या हो गए, डिफेक्ट हो गए एक्स एक्स वाले, अगर दोनों जीन डिफेक्टिव हैं, एक्स दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिफेक्टिव जीन है तो ही फीमेल क्या करेगी, बीमारी शो करेगी, वरना बीमारी शो नहीं करेगी। अगर एक के ऊपर डिफेक्टिव जीन है, एक के ऊपर डिफेक्टिव अलील नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये वाला अलील क्या करेगा, इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा। तो फीमेल हो सकती है फीमेल कैरियर हो, फीमेल को बीमारी शो ना हो रही हो, बीमारी तो हो लेकिन वो क्या हो, वो बीमारी अपनी अगली जनरेशन को पास करे, वो नॉर्मल हो लेकिन क्या हो, कैरियर हो, क्योंकि उनके पास डिफेक्टिव जीन मौजूद है। आगे वो अपनी कैरियर्स क्या होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी को पास करती हैं। इसके बाद क्या होगा, रिसेसिव में क्योंकि मेल के पास तो एक ही है, अगर वो एक ही जीन डिफेक्टिव हो जाता है, कोई भी हम मान लें अगर एक्स वाला जीन डिफेक्टिव हो जाता है तो वो वाई वाला इसके एक्सप्रेशन को नहीं रोक पाएगा। अगर एक भी जीन अगर इसका डिफेक्टिव हो जाता है तो इट मीन्स मान लो कि मेल्स क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा, उसको बीमारी हो जाएगी। इट मीन्स कि ये एक्स लिंक्ड होते हैं मोस्टली, जो रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक्स लिंक्ड हम बोलते हैं। सेक्स लिंक्ड की बात करते हैं तो एक्स लिंक्ड की हम बात करते हैं।
यहाँ पर रिसेसिव है, इट मीन्स मैंने अभी बताया है कि मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल, क्योंकि फीमेल क्या हो सकती है, कैरियर हो सकती है, क्योंकि इसके पास 2 कॉपी एक्स क्रोमोसोम की। तो एक अगर एक डिफेक्ट है तो कोई बात नहीं, दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अलील होगा वो उसके एक्सप्रेशन को रोक देगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए वो कैरियर कहलाएंगी। परंतु मेल के पास क्या है, एक ही कॉपी है, अगर वो डिफेक्ट हो गया एक्स में तो वाई वाला इसके एक्सप्रेशन को नहीं रोक पाएगा लील के, तो वो एक्सप्रेस हो जाएगी वो बीमारी, वो ट्रेट एक्सप्रेस हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन द फीमेल। ये रिसेसिव में हमको याद करना है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में। दूसरा पॉइंट हमको याद करना है कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाई देता है तो मान लो कि वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है, सीधी बात है। क्रिस क्रॉस हमको दिखाई दिया पैटर्न तो हम समझ लेंगे कि वो क्या है, रिसेसिव है। क्लियर हो गई ये बात। क्रिस क्रॉस क्या होता है कि मदर, इसमें क्या होता है, मदर अपने जो ट्रेट को, बीमारी वाला ट्रेट किसको देगी, सन को देगी, और सन उस अपनी डॉटर को देगा। कभी भी मदर से डायरेक्ट डॉटर में ट्रेट नहीं जाएगा, हमेशा सन के थ्रू जाएगा। मदर वो ट्रेट सन को देगी, सन से फिर वो उसकी डॉटर में जाएगा। या इसी तरह जब फादर अपने ट्रेट को किसको देगा, फादर अपने ट्रेट डॉटर को देगा, और डॉटर फिर इसके बाद जो डॉटर का सन होगा वो ट्रेट ऐसे पास होगा। इसके बाद देखिए इसमें अपोजिट सेक्स है, मदर से सन में गया, सन से फिर डॉटर में गया, यहाँ फादर से डॉटर में गया, डॉटर से सन में गया। इस तरह का जो इनहेरिटेंस हम पाया जाता है उसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्लियर है। तो कभी भी सेम ट्रेट में, सेम सेक्स में कभी नहीं जाएगा वो। क्लियर है। तो हमको यहाँ पर अपोजिट सेक्स में वो ट्रेट जा रहा है, मदर से सन में, सन से डॉटर में जा रहा है, फादर से डॉटर में जा रहा है, डॉटर से फिर उसके सन में जा रहा है। तो इस तरह का अगर पैटर्न हमको दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये क्या है, कुछ टिप्स थी पेडिग्री एनालिसिस की जो हमको याद करनी है। इससे हमारा काफ़ी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में हमको दिक्कत नहीं आएगी। हम इन टिप्स की मदद से हम आसानी से पेडिग्री को पहचान सकते हैं। एक चीज़ और लिखा है, मैंने नोट में लिखा है कि वाई लिंक्ड ट्रेट्स आर, वाई लिंक्ड अगर ट्रेट है, वाई लिंक्ड ट्रेट क्या होगा, क्योंकि मेल के फीमेल के पास तो XX होता है और मेल के पास ही वाई है। और वाई लिंक्ड ट्रेट क्या होते हैं, वाई लिंक्ड ट्रेट में आप मान लीजिए ओनली मेल्स आर इफेक्टेड। अगर मेल इफेक्टेड है तो मान सकते हैं कि ये वाई लिंक्ड ट्रेट है। क्लियर है। तो हमको ये याद रखना है कि वाई लिंक्ड ट्रेट में केवल मेल्स ही इफेक्टेड होंगे, ये भी हम याद कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज और हम यहां पर, क्लियर है, तो ये हमको याद रखना है। ये आपके कुछ क्या है, अब हम इसके बेसिस के ऊपर, इन्हीं टिप्स के बेसिस के ऊपर हम कुछ अब अगले वीडियो में बनाऊंगा, और उस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि न्यूमेरिकल्स, कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस को कैसे हमने पेडिग्री को पहचानना है, तो उसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर मैं वीडियो नेक्स्ट आपके लिए बनाऊंगा। इसी शब्दों के साथ आज का मैं वीडियो अपना यहीं पर स्टॉप करता हूं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।